अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो शाम के 7 बजे हैं। इस वक्त नाज़रीन आज़ाद कश्मीर लहूलुहान है। आज़ाद कश्मीर के अंदर हर शख्स का सीना छलनी है। 30 लाख आबादी आज़ाद कश्मीर की, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी सारे मिलाकर तकरीबन 4 मिलियन लोग आज एक सवाल पूछ रहे हैं, और वो एक सवाल लेकर खड़े हो गए हैं कि भाई हमें गोलियां क्यों मार रहे हो, और ये कौन है जो हमें गोलियां मरवा रहा है, और ये कौन सी फोर्स है जो हमें गोलियां मार रही है। कश्मीर के अंदर नाज़रीन इस वक्त बंदूकों की तड़ 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 की आवाजें हैं। कश्मीर में इसका खून बह रहा है, खून बह रहा है। और हमने देखा है कि नाज़रीन आज लोगों की लाशें अजवान गिरे हैं। कश्मीर की सड़कों के ऊपर, कश्मीर के पहाड़ों में आज नौजवानों की नाज़रीन लाशें गिरी हुई हैं। हैरान कुन तौर पर एक तरफ अवाम को गोलियां मारी गई हैं, दूसरी तरफ पुलिस को भी गोलियां लगी हैं। पुलिस के बहुत सारे जवानों के शहादत शहीद होने की वो भी इतलात आ रही। फिर नाज़रीन कश्मीरी पुलिस हमें नजर आ रही है जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बिल्कुल लहूलुहान हुई पड़ी है। उन्हें किसने, तो ये कौन है जो, ये किस तरह से ये हो रहा है, ये क्या मैडनेस है कि अवाम भी उस लाशें उठा रही है और इधर पुलिस भी निढाल पड़ी हुई है और पुलिस भी लेटी हुई है। तो ये हो क्या, ये किस तरह की एक मैडनेस है? कहीं कोई मंसूबा तो नहीं है कश्मीर के हवाले से, किसी ने बेच तो नहीं दिया कश्मीर को? आज वाकईतन कश्मीर के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि कहीं किसी को बहुत बड़ी जगह के ऊपर कोई यानी डिस्कस तो नहीं हो गया कि ठीक है जी हम वहां पर एक अनरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। ये एक मैडनेस है, एक पागलपन है जो हम देख रहे हैं गुज़श्ता चंद घंटों से कश्मीर के अंदर। भाई एक पुरम तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आगे मूव ऑन कर रहे हैं, वो अपने कैपिटल की तरफ जा रहे हैं, दारुल हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, जहां पर एक गवर्नमेंट है, एक पॉलिटिकल हुकूमत है। ये हुकूमत गिराना नहीं चाह रहे, ये किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, ये किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं है, ये किसी का नाम नहीं ले रहे, ये अपने बेसिक राइट्स मांग रहे हैं। उन राइट्स के ऊपर नाज़रीन शेलिंग, लाठी चार्ज तो खैर दूर की बात है, स्ट्रेट फायरिंग, गोलियां, और ऐसे विजुअल्स मौजूद हैं कि जहां पर बिल्कुल सामने से लोगों को नाज़रीन उनकी छातियां छलने की गई हैं। जिन लोगों को गोलियां लगी हुई हैं उनके बिल्कुल छातियों के ऊपर, सीने के ऊपर गोलियां लगी हुई हैं। तो ये बिल्कुल एक मैडनेस है। ये देखें, ये किसी भी तरह की लॉजिक, मंतक, सोच, फिक्र, सियासत ये उससे आ रही है, ये उससे बाहर है, और ये समझ से बाहर है कि ये कौन इन सारी चीजों को इंस्टिगेट कर रहा है और ये कौन इस लेवल तक लेकर चला गया है। अब जो नाज़रीन जो एक थ्रेशोल्ड था, ये चीजें उसे क्रॉस कर गई हैं, ये चीजें उस लेवल पर एस्केलेट कर गई हैं कि अब जिस्म कांप रहा है, कानों से धुआं निकलता है। कश्मीर के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है उसे सुनते हुए और जो कुछ जहन में आ रहा है उसे महसूस करते हुए। इस वक्त नाज़रीन कश्मीर के अंदर सूरत हाल यह है कि 11 लोगों की जानें चली गई, 11 लोग शहीद हो चुके हैं। इसमें 5 मुजफ्फराबाद में, 4 धीरकोट में और 2 डडियाल के अंदर शहीद हुए हैं। 150 से ज्यादा यानी 200 और 150 के करीब लोगों को गोलियां लगी हुई और लोग जख्मी। पुलिस के हवाले से जो अपडेट आ रही है नाज़रीन, आजाद कश्मीर पुलिस के 4 पुलिस वालों की, ये मुतजाद इतलात है, कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, 4 पुलिस वालों की जानें चली गई हैं और दर्जनों पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि जख्मी हैं, और उन्हें भी, अच्छा हैरान कुन तौर पर नाज़रीन पुलिस वालों को भी गोलियां लगी हुई हैं। और इसके ऊपर एक वॉइस नोट है जो कि अवामी एक्शन कमेटी ने अपने प्लेटफॉर्म से शेयर किया है। मैं वो आपको सुनता हूं, सुनाता हूं और आपके सामने रखता हूं। पहले नाज़रीन बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान के अंदर अभी तक पता ही नहीं है कि भाई ये अवामी एक्शन कमेटी क्या रही है और ये डिमांड्स क्या कर रही है। मैं मुख्तसरन आपके सामने उनके मुतालबात रख देता हूं। एक बात आप ज़हन में रखिएगा ना, इस टाइम जो पाकिस्तान के मीडिया की जो हरामखोरी है, मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, खामोश है, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास की नाज़रीन जो ये खामोशी है, ये सदियों तक आपके सामने एक सवाल बनकर खड़ा होगा कि जब कश्मीर आजाद कश्मीर है, आपका कश्मीर, जी आपका कश्मीर, आपका कश्मीर जिसका मुकदमा आप दुनिया के सामने लड़ रहे हैं, आपका कश्मीर जहां पर आपका एक मॉरल एज है, आपका कश्मीर जिसके बारे में आप कहते हैं हम उसके वकील हैं, हम एडवोकेट हैं, आपका कश्मीर जिसे आप शहरक कह रहे हैं, वो शहरक कट गई है, वहां पर खून रस रहा है। आपके कश्मीर के अंदर नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास क्यों जाकर डायलॉग नहीं इनिशिएट कर सकी? अभी तक लोग क्यों नहीं पहुंचे? ये 80 से 86 घंटा हो गया लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, मुजाहिमत कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, और एक दफा भी अवामी एक्शन कमेटी के किसी बंदे ने नहीं कहा कि हम बातचीत करने को तैयार नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये लाशों के पास खड़ा है शौकत नवाज मीर, ये वो एक मरकजी लीडर है, ये 30 से 35 लीडर्स हैं अवामी एक्शन कमेटी के, उनमें से एक लीडर है, मरकजी लीडर है। लाशों के पास ये बंदा खड़ा है और लाशों के पास खड़े होकर ये बंदा क्या बात कर रहा है, पुरम रहें, पुरम रहें, पुरम रहें। ये सिर्फ आप देख लें। कुछ ऐसे लोगों के नाम बहुत परेशान है, लोग जानना चाह रहे हैं। अभी भी मैं लोगों को कहूँगा कि पुरअमन रहे, अभी भी कहूँगा पुरअमन रहे। 3 लाशें मजीद गिराई जा चुकी है। सर कितनी लाशें अभी तक गिरी हैं? 3 मजीद गिराई जा चुकी है। फिर भी मैं कहूँगा कि अमन से रहें, इंशाअल्लाह इसका बदला लेंगे, इंशाअल्लाह इसका बदला लेंगे। इन बच्चों का वारिस मैं हूँ, एक्शन कमेटी इनकी वारिस, हम इसका बदला लेंगे। जी उनको गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन मुख्तसरन मैं आपके सामने चार्टर ऑफ डिमांड रख देता हूं जो बहुत सारे पाकिस्तान के हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उन्हें पता नहीं है।
पहला मुतालबा है हुक्मरान अशराफिया का खात्मा। भाई 30 लाख की स्टेट है, रियासत है, वहां पर लोगों को रोटी नहीं मिल रही, जेब में पैसे रोटी खाने के नहीं है, और वहां पर नाज़रीन मुराद पाकिस्तान से ज्यादा है। मुहाजिरीन की जो पाकिस्तान में नशिस्तें हैं उनका खात्मा। आजाद कश्मीर के अवाम के लिए फ्री इलाज, फ्री और रक्सी अक्सा तालीम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नौकरियों के हवाले से फैसला किया जाए, बिजली के मुतालिक मामलात पर अमल दरामद किया जाए, आटे के मुतालिक मामलात के बारे में क्लैरिटी दी जाए। दौरान तहरीक जो लोग मार्च कर रहे थे उनके ऊपर जो मुकदमात हुए उन्हें उनका खात्मा किया जाए, रोजगार की फराहमी की जाए, नौजवानों को आप कर्जे दें ताकि वो वहां पर जनाब काम काज शुरू करें, माजूर अफराद का कोटा, अदलिया में इस्लाहात, बल्दियाती नुमाइंदगी के इख्तियारात और तलबा यूनियन के इंतखाबात, आजाद जम्मू कश्मीर का जो अपना बैंक है उसे शेड्यूल बैंक किया जाए, मोबाइल कंपनियों का लूटमार खत्म की जाए, यानी मोबाइल कंपनियों के जो टैक्सेस लगाए हुए इन्होंने इनकी लूटमार का खात्मा किया जाए। अच्छा, सड़कें बनाई जाएं। फिर जनाब जो शहीद हुए थे इससे पहले प्रोटेस्ट करते हुए उनके घर वालों को या उनमें उनकी फैमिली में से किसी बंदे को मुलाजमत दी जाए, पीने का साफ पानी दिया जाए, आपाशी और ज़राअत के लिए पानी फराम किया जाए, एक्सप्रेस वे बनाई जाए, एक टनल बनाई जाए, लोहार गली मुजफ्फराबाद टनल का इंतजाम किया जाए, सरकारी महकमों में रिश्वत खत्म की जाए। अब आप इसमें से मुझे एक मुतालबा बता दें जो किसी इदारे, किसी बंदे के, किसी मुल्क के, किसी हुकूमत के खिलाफ है। एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर यह चीज नाज़रीन या जो उनका एसओपी है उसके अंदर यह चीज शामिल है कि हमने हुकूमत नहीं गिरानी, हमने निजाम नहीं गिराना, किसी सियासी जमात की हक में यह खिलाफ नारा नहीं लगेगा, सिर्फ बेसिक राइट्स हमने क्लेम करने। और आज वो पूछ रहे हैं कि आपने हमारे बंदे क्यों मार दिए, भाई आपने हमारे बंदों को क्यों मारा है। नाज़रीन बहरहाल देखें, ये समझदार है जी, माई बाप है, ये तगड़े हैं, हम हाथ जोड़ते हैं जी, आप ज्यादा तगड़े, आप माई बाप है, लेकिन कसम खुदा की नाज़रीन कश्मीर उभर रहा है। वहां पर नाज़रीन एक आग का माहौल बना हुआ है, जो सड़कों के ऊपर लोग मौजूद हैं। अब ये इस तरीके से आप मैनेज कर ही नहीं सकते। पॉलिटिकल साइंस की कोई रीजनिंग नहीं है कि आप ये गोली चलाकर या बंदूक के जोर से किसी भी जगह के लोगों को आप कंट्रोल कर सकें। उमर नजीर कश्मीरी जिसने अभी पुंछ के लोगों को नाज़रीन कंट्रोल किया हुआ, इस बंदे की हिम्मत है। पुंछ के अंदर बहुत सख्त गुस्सा है, बहुत सख्त गुस्सा है। इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया, इन्होंने कहा भाई हमारे ऊपर गोली चल गई, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों से दरखास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी हम गोलियों की बौछार में मुजाहिमत कर रहे हैं, हमारा साथ दें और बैनुल अक़वामी तौर पर जो काउंसिलर्स या हाई कमीशन है उनके सामने जाएं। इन्होंने कहा कि मीरपुर से एक काफिला पहुंच रहा है पुंछ की तरफ, इस काफिले के अंदर बेशुमार लोग हैं और कल के दिन हम मुजफ्फराबाद का रुख करेंगे, हम पूरी जुर्रत, बहादुरी और कुव्वत के साथ मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे। अब डरने का या सहमने का या पीछे हटने का वक्त उमर नजीर कश्मीरी के मुताबिक अब यह चला गया है और हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस सारी चीज को नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर के 53 पॉलिटिशियन, पार्लियामेंट, वहां की पूरी अशराफिया नाज़रीन, इनकी घर खाली हैं, इनकी बिल्डिंगें खाली हैं, या अपने बाल बच्चा, पोता पोती, कुत्ता बिल्ली सब कुछ उठाकर ये कश्मीर से वहां से निकल गए। इंटरनेट बंद है, बिजली बंद है, सब कुछ बंद। मैं आपके सामने चंद ट्वीट्स पढ़ना चाह रहा हूं। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, मोस्ट रेप्यूटेड शख्सियत है, एडवोकेट जिब्रान नासिर साहब के। जिब्रान नासिर साहब लिखते हैं, एक तरफ आजाद जम्मू कश्मीर की आवाम लाशें उठा रही है तो दूसरी तरफ पुलिस एहलकार जख्मी और निढाल पड़े हुए हैं और बीच में वुज़रा और कुछ बड़ों की मोजें लगी हुई हैं। फिर वो लिखते हैं कि फ्रॉम वेरियस सोर्सेज 8 deaths and 150 injured are reported due to the clashes between the state pro-state groups and protesters in आजाद कश्मीर। वो कह रहे हैं मुख्तलिफ सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि 8 लोगों की जानें गई हैं और 150 लोग जख्मी हुए हैं आजाद कश्मीर के अंदर। While such horrifying news is circulating that the state is more occupied with maintaining the illusion of a peace by shutting down the internet। वो कह रहे हैं कि जनाब मैं इसका खुलासा यह है कि मैं लानत भेजता हूं इस तरह के एक इल्यूजन क्रिएट किया जाए, ठगबाजी क्रिएट की जा रही है कि कश्मीर के अंदर सुकून है और वहां पर स्कूल खुले हुए हैं और वहां पर बहारें और वहां पर मेले चल रहे हैं। ये कश्मीर के साथ हो रहा है नाज़रीन, कश्मीर के साथ हो रहा है। आप अंदाजा लगाएं, ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है और कश्मीर की अशराफिया तो खैर भाग गई है नाज़रीन। चलें, समझ भी आता है कि भाई उनकी मुराद जाएगी, उनकी गाड़ी जाएगी, उनके कुत्ते की खुराक जाएगी, उनकी बीवी के पर्स जाएंगे, उनके बच्चों के भी मोजे हैं और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो मेरे पैसों के ऊपर वो पढ़ रहे हैं, वो जो हरामखोरी कर रहे हैं, वो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर ना दें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी खामोश है। ये बहुत अजीब है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया तो खड़ा है, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तो खड़े हैं, मोतबर जर्नलिस्ट तो खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान की नाज़रीन जो बहुत सारी फैसला साज शख्सियात हैं जिनकी जो हमेशा एक ब्रिज का रोल प्ले करते रहे, वो इस सूरत को यहां तक लेकर चले गए कि कश्मीर में इतनी बड़ी तादाद में लाशें गिर चुकी हैं और ये तीसरा दिन है कि अवाम रेजिस्ट कर रही है बेसिक राइट्स के लिए जो मैंने आपके सामने रखे, और बिल्कुल एक खामोशी है और बिल्कुल इसके ऊपर एक सन्नाटा है। नाज़रीन, नारे लगने कश्मीर के अंदर। बल्कि एक और ट्वीट किया जिब्रान नासिर साहब, वो लिखते हैं
کہ جناب دنیا میں 2 قومیں ہیں جن کی آزادی اور خود مختاری کے لیے پاکستان نے جنہیں مرنے کی قسمیں کھائی، اور 75 سالوں سے یہی ہم اٹھا کر گھوم رہے ہیں، ایک فلسطین اور دوسرا کشمیری۔ ہم اپنے مفادات کے لیے دونوں کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، فلسطین کے ساتھ تو آپ کر چکے ہیں، لیکن اب کشمیریوں کو آپ مار رہے ہیں۔ یہ ویژولز ہم مقبوضہ کشمیر سے دیکھتے تھے۔ ناظرین، میں خود لعنت بھیجتا ہوں، میں آج بھی انڈیا پر لعنت بھیجتا ہوں، میں آج بھی مودی جیسے کسائی کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ قسم خدا کی جو ٹیلی ویژن کے اوپر ہم ویژولز دیکھتے تھے سری نگر کے، وہ آج آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے۔ کون سی فورس ہے جو مار رہی ہے؟ اب جو عوامی ایکشن کمیٹی نے ناظرین وائس نوٹ چلایا ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو ایف سی ہے وہ گولیاں چلا رہی تھی، اور آزاد کشمیر کی پولیس نے ایف سی کو کہا کہ بھائی گولیاں نہیں چلانی، ہم انہیں حل کر لیں گے۔ تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ ان کے آپس میں تصادم ہوا اور پھر گولیاں دونوں طرف سے چلی۔ اب اس کا کیا خلاصہ ہوگا؟ یہ کس طرح سے چیزیں مینج ہوں گی؟ آزاد کشمیر کی جو اپنی پولیس ہے ناظرین، ان کا ایک رکھ رکھا ہوا ہے، ان کا ایک لینا دینا ہے، ان بازاروں کے اندر سے وہ سودا خریدتے ہیں، ان کے بچے ان سکولز میں پڑھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اس پولیس کو، وہ اس حد تک کبھی بھی نہیں جاتی، وہ کبھی بھی نہیں جاتی، وہ خود بیچاری مار کھا لیتی ہے، لیکن وہ اس لیول تک نہیں جاتی۔ آپ نے باہر سے، اسلام آباد سے اور پنجاب سے پولیس بلوا کر آپ نے فائر کھلوایا، آپ نے کشمیر پر فائر کھلوایا۔ دیٹس ویری سیڈ۔ ناظرین، پرامن رہنا ہے، کسی بھی طور پر کسی بھی ادارے، شخصیت، اسٹیٹ، ملک کے خلاف بات چیت نہیں کرنی۔ اس کا کیا حل ہے میرے پاس نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میری کھوپڑی ویسے بھی کام نہیں کر رہی، چونکہ میں دکھی ہوں، شدید ترین، ہم سب دکھی ہیں۔ اللہ کرے بیٹر سینس پریویل کرے، وی آر ہوپ فل کہ چیزیں یہاں سے آگے سارٹ آؤٹ ہوں گی۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔